बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निजातम बोध का 26वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है प्रेम का निरूपण। पाठकों को प्रेम और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए दो दृष्टांतों का निरूपण किया जाता है। पहले प्रेम को समझने वाली एक वार्ता रखी जाती है। पाठक इसको पढ़ते हुए यह भी याद रखे कि सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के प्रेम में अपनी हस्ती को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। लीजिए प्रेम को हृदयमग्न करा देने वाली एक सुंदर वार्ता। त्रेता युग की बात है। धोखे से रावण जगदम्बा श्री सीता जी को हर ले गया। तब श्री राम व लक्ष्मण सीता जी को खोजने चल पड़े। विज्ञ पाठक जानते कि उस समय श्री राम जी का क्या हालत थी। उसी प्रसंग की यह घटना है। एक दिन श्री राम सीता जी के प्रेम में अपनी सुधि भूल गए। अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा, शरीर का होश नहीं रहा। चौंक कर खड़े हो गए और लक्ष्मण की ओर आश्चर्य भरे नेत्रों से देखते हुए बोले, मित्र मैं कौन हूँ? लक्ष्मण भी हैरान से होकर प्रभु की ओर देखते हुए बोले, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं। राम, कौन भगवान? लक्ष्मण, रघु महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम। तब श्री राम चारों ओर देखकर पूछते हैं, अच्छा तुम कौन हो? यह सुनकर लक्ष्मण अधीर होकर दीनता के साथ बोले, हे स्वामिन, हे दयालु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका चरण सेवक लक्ष्मण हूँ। राम, हम कहाँ हैं? लक्ष्मण, वन में। राम, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी की खोज कर रहे हैं। राम, कौन देवी? लक्ष्मण, विश्व वंदनीय जनक नंदनी श्री सीता जी। बस सीता जी का नाम सुनते ही श्री राम के रोम रोम से सीता शब्द गूंजने लगा। अपना तथा लक्ष्मण का सब भान भूल गए। सिर्फ सीता ही सीता में तल्लीनता रह गई। रामायण का यह प्रसंग बताता है कि उस समय राम सीतामय हो रहे थे और सीता राममयी हो रही थी। यह है प्रेम के एक अंग उन्माद का जीता जागता स्वरूप, जिसमें प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम में तल्लीन हुआ अपना और सारे संसार का होश खोए बैठा है। उस पुरुष के हृदय को सचमुच वज्र से भी अधिक कठोर समझना चाहिए, जिसके नेत्रों से हरि नाम स्मरण मात्र में ही जल ना भर आता हो, शरीर में रोमांच ना होता हो और हृदय में किसी प्रकार के प्रेम का विकार ना होता हो। पुरुष होकर भी जिसका हृदय प्रभु प्रेम में ना पिघले, उसे तो चलता फिरता पत्थर ही समझना चाहिए। चरित नायक का अनन्य प्रेम। आत्मलीन श्री स्वामी निजात्मानंद जी के जीवन की एक सुंदर घटना भी हमारे अहम की विस्मृति रूप प्रेम को स्पष्ट करती है। घटना यो है कि एक बार श्री स्वामी जी महाराज के परम प्रेमास्पद श्री सद्गुरुदेव जी का दरबार लगा हुआ था। सब दर्शनाभिलाषी प्रेमीजन एवं महात्मागण मुग्ध दृष्टि से रूप माधुरी का पान कर रहे थे। उन्हीं में श्री स्वामी जी महाराज भी विराजमान थे। तभी श्री सद्गुरुदेव जी ने मानो एक अनोखी लीला रचाई। उपस्थित सब महात्मा जनों को आज्ञा दी कि कुछ सदुपदेश बारी बारी से सब महात्मा जन उपस्थित संगत को सुनावें। आज्ञा का पालन होने लगा और विज्ञ महात्मा सब उपदेश सुनाने लगे। इसी क्रम में श्री स्वामी जी महाराज की भी बारी आई। उन्हें भी आदेश हुआ। आज्ञा पाते ही उठकर खड़े हो गए, परंतु यह क्या, कुछ मुख से उपदेश के वचन सुनाने की अपेक्षा श्री स्वामी जी महाराज तो प्रेम मग्न रोए जा रहे हैं। सिसकियाँ बंद गई हैं। सब सावधान हुए वचन सुनने की प्रतीक्षा में, और इधर यह हालत है कि प्रेम मगन मुख वचन न आवा। कुछ वाचिक ज्ञानी महात्मा जन मन में सोचने लगे कि बेचारे को बोलना ही नहीं आता, सभा में बोलना कोई मजाक थोड़े ही है, सो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए रो रहे हैं। उन महात्माओं के यह शूद्र भावपूर्ण सर्वज्ञ सद्गुरुदेव जी जान गए और तभी गहन गंभीर वाणी से बोले, आप लोग स्वामी निजात्मानंद जी का मधुर उपदेश सुन रहे हैं। संगत से आवाज़ आई, यह कुछ शब्द बोले तो सुने। तब श्री सद्गुरुदेव बोले, अरे भोले जन, यह बोल रहे हैं, कोरे नहीं क्रियात्मक भाषा में बोल रहे हैं, और यह जो बोल रहे हैं वे हम सुन रहे हैं। इनका बोलना हमारे सिवा कोई नहीं सुन सकता। यह वह प्रेम की वाणी है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा कहते कहते श्री सद्गुरुदेव ने अपनी प्रेमपूर्ण दृष्टि से अपने इस अनोखे प्रेमी को निहाल करते हुए अपने मुखारबंद से कुछ शब्द कहे, जिसका श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अनन्य प्रेमी स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने इस प्रकार वर्णन किया है।
विवेक, वैराग्य और षष्ठ संपत्ति, समदम और त्याग जन शिक्षा भी, श्रद्धा, स्मृति, भक्ति, मुक्ति और इन साधन की शिक्षा भी। इन साधनों से संपन्न था जो अम्बली सांचे में ढला हुआ, वह शुद्ध निजात्मानंद मिला भंडार है जिसका खुआ हुआ। कई बार कहा भगवान तुमने, नहीं भेद हमारा और उनका, वह मुझ में है मैं उनमें हूँ, एक रूप हमारा और उनका। जो रंचक भेद भी मानेगा वह निगुरा मनमुख पापी है। मैं सूरज हूँ वह धूप मेरी, मैं सागर हूँ वह साकी है। यह सच्चा 16 आना है पर नीति को यह जाने नहीं। कई बार मैं इसको ताड़ रहा पर इसके चित्त में आने नहीं। स्वामी जी से मैंने पूछा सतगुरु को खफा क्यों करते हो, फिर प्रेमाश्रुओं की माला बना सतगुरु चरणों पर धरते हो। इन बातों का उत्तर देते हुए श्री स्वामी जी महाराज ने केवल यही कहा कि हमें तो रोने में भी गाने का मज़ा आता है। जाने मन इसलिए मैं तुझको खफा करता हूँ कि तुझे मेरे मनाने में भी मज़ा आता है। अस्तु प्रिय पाठकों, अपने प्रेमास्पद श्री सद्गुरुदेव के चरणों में उपस्थित यदि श्री स्वामी निजात्मानंद जी कुछ बोल पाते तो प्रेम का उपहास होता। जब प्रेमी को प्रेमास्पद के प्रेम में अपनी सत्ता का भान रहता ही नहीं, तब वह बोले कैसे। निरंतर आंखों से प्रेमाश्रु का प्रवाह जारी रहना और वाणी का स्तंभित हो जाना, यही तो सच्चे गुरु प्रेमी के लक्षण हैं। प्रेम दीवाने जे भये तही बहक दे नैन, कबहू मुख हाँसी छूटे कबहू टपके नैन। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भय नीरा। प्रेम छुपाए ना छुपे जो घट पर घट होए, जो मुख से कुछ ना कहे नयन देत हैं रोए। हाँ, तो उपर्युक्त दृष्टांतों से प्रेम के स्वरूप का निरूपण अब एक दृष्टांत द्वारा ज्ञान के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं। ज्ञान का निरूपण कुछ शताब्दी पूर्व की बात है। इस देश में ज्ञानेश्वर जी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी महात्मा हो गुजरे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर उनकी ज्ञानेश्वरी नाम से टीका भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो इनके संबंध में एक घटना पढ़ने को मिलती है। वह यूँ है कि एक बार संत ज्ञानेश्वर जी बाहर घूमने जा रहे थे तो देखा कि एक निर्दयी मनुष्य भैंसे को बड़ी निर्दयता से मार रहा है। इन्होंने दयालुतावश उसे मारने से रोका। तब उसने दुष्टतावश इन्हें उत्तर दिया, महाराज आपको तो नहीं मार रहा हूँ, पशु को ही तो मार रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी बोले, इसमें भी तो मेरा ही स्वरूप है, यह मार मानो तो मुझे ही पड़ रही है। और तब उस दुष्ट ने जोर से एक डंडा उस पशु की पीठ पर दे मारा और कहा, महाराज अगर आपको मारा है तो प्रत्यक्ष करो। तब ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी पीठ खोलकर दिखा दी। उस पर उस डंडे की चोट के मोटे निशान पड़े हुए थे। कुछ झेंपते हुए उस दुष्ट ने पुनः कहा, हम तो तब मानेंगे जैसे आप विशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही यह भैंसा भी मंत्रों का उच्चारण करे। यह सुन के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जब भैंसे के मस्तक पर हाथ रखा कि वह धड़ाधड़ शुद्ध मनुष्य भाषा में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उपस्थित दर्शकगण चकित हो गए और जय जयकार करने लगे। यह है सब में अपनी मैं आत्मा को व्यापक देखना, जो ज्ञान होने पर सिद्ध होती है। ज्ञानी सब में अपनी आत्मा को देखता है। प्रेमी प्रेमास्पद में अपने को लीन कर देता है। ज्ञान का मार्ग नीरस है जबकि प्रेम का मार्ग सरस है। ब्रज में परम ज्ञानी उद्धव जी ब्रज गोपियों को ज्ञान सिखाने गए थे, परंतु कृष्ण प्रेम मतवाली गोपियों से उल्टा प्रेम दान ले आए। सो यह है प्रभु प्रेम का अनोखा प्रभाव। हे नाथ, आपका नाम ग्रहण करते करते अब हमारी दोनों आँखों से जल की धारा बहने लगेगी और हम गदगद कंठ से आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पुलकित हो उठेंगे। हरि ओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निजातम बोध का 27वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है श्री निजातम प्रभु का आदर्श त्याग।
प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री 108 श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज बचपन से ही त्याग मूर्ति थे। उनके अपूर्व त्याग की झलक यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आप बचपन से ही परोपकारी एवं दयालु स्वभाव के थे, यहाँ तक कि अगर आप भोजन कर रहे हो और ऊपर से कोई दीन दुखी बच्चा भी आ जाता था तो आप अपने भोजन की थाली तक उनमें बांट देते थे। पाठशाला जाते समय घर से जो जेब खर्ची मिलती थी वह रास्ते में ही दीनहीन जनों को बांट देते। अपनी कापी पुस्तक आदि भी गरीब बच्चों को दे देते थे। एक बार तो आपने अपना नया जूता एक गरीब बच्चे को दे दिया और स्वयं तेज धूप में नंगे पांव घर पहुँचे तो गर्मी के कारण आपको नसीर छूट गई। विद्यार्थी जीवन के साथ साथ घर गृहस्थ का भी नियम पूरा होता रहा और साहूकारे का व्यवसाय भी बढ़ता चला गया। भूमि मकान व दुकानों के साथ धर्मार्थ जलाशय प्याऊ बावली कूप आदि बनवाने के काम में आपका अधिकांश समय बीतने लगा, क्योंकि सीमा प्रांत में जल की बहुत कमी रहती थी। आपके सद प्रयत्नों से जल का अभाव सदा के लिए दूर हो गया। गृहस्थ त्याग संन्यास की ओर। पूज्य पिताजी के शरीर शांत होने के बाद तो पुण्यदान शुभ कर्मों आदि की ओर आपकी रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे भजन बंदगी पूजा पाठ और साधु संतों में बैठने का अवसर बढ़ता गया। सत्संग की कृपा से त्याग वैराग्य नित्य नई तरंगे लेने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 42वें वर्ष में कदम रखते ही आपने संसार की ओर से मुख मोड़ घर गृहस्थी को छोड़कर एक ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण संत सद्गुरु की शरण को प्राप्त किया एवं अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति धर्म कार्यों में मंदिर गुरुद्वारों में पाठशालाओं और अनाथालयों में वितरण कर स्वयं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में शरणागत हुए। संन्यास धारण करते ही अनेक पदार्थों के साथ साथ इस सच्चे त्यागी ने पैसे धेले जैसी वस्तु को आजीवन ना छूने का भी एक संकल्प किया और उसे आजीवन निभाया। आदर्श त्याग। आप पैसे के मामले में इतने निर्मोही तथा त्यागी थे कि यदि श्रद्धालु आपके कमंडल या पुस्तक में सिक्के या नोट आदि रखते थे तो आप यह देखते ही पुस्तक कमंडल को भी फेंक दिया करते थे। आपने अपने संन्यास काल में हजारों मील भ्रमण किया, सैकड़ों तीर्थों की यात्रा की, नेपाल जैसे देश की पद यात्रा का भी आनंद लिया, 20 ही धर्म स्थान बनवाए, सैकड़ों साधु महात्मा साथ रहे। समय समय पर उनके भोजन वस्त्र का भी प्रबंध सुंदर रूप में होता रहा, लंगर भंडारे भी होते रहे। श्री सद्गुरु कृपा से सब कुछ सुंदर रूप में संपन्न होता रहा, किंतु आपने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। सन 1928 की बात है कि एक बार पंजाब स्थान बखड़ेवाली से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने महात्मा संतोषानंद जी तपस्वी को साथ लेकर प्रस्थान किया और दिल्ली पहुँचे तो जमुना पल के नीचे रेती में ही 2 दिन का समय व्यतीत किया, जबकि कोई पैसा पाई वस्त्र कुछ भी पास नहीं, कहीं से कुछ मिलने की भी आस नहीं। सूर्य अस्त होने के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज पद्मासन लगाकर योग समाधि का आनंद प्राप्त करने में मग्न हो गए। इतनी देर में भोजन का समय बीत गया, आने जाने वालों का तांता भी रुक गया। भजनानंदी संत जो इस शांत एकांत अवस्था में देही की सुध भूले हुए परमानंद की अनुभूति कर रहे थे, अचानक ही वहाँ अंधकारमयी रात्रि में एक मानव शरीर ध्यानमग्न साधुओं से ठोकर खाकर गिर पड़ा। संतों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में कहाँ फिरते हो? पथिक बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, नित्य प्रति सायं काल जमुना तट पर बैठकर 1.25 लाख जप करता हूँ। आज कुछ देर हो गई है, अगर आप मुझे बाहर माधवदास की बगीची तक पहुँचा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ब्राह्मण देवता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निजातम प्रभु ने उस वृद्ध ब्राह्मण की लाठी पकड़ी और उसके बताए स्थान तक उसे पहुंचा दिया। परंतु क्या था, हुआ यह कि वह ब्राह्मण देवता देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कबीरा मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब वापस लौटने गए तो हलवाई की दुकान में से एक लाला जी बाहर निकले, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दुकानदार से बोले कि बाबा जी को दूध पिलाओ और पेड़ा जलेबी जो चाहे खाने को भी दो। उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े प्रेम से थोड़ा आहार ग्रहण किया एवं वापस स्थान पर पहुंच यमुना तट की रेती पर ही रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर विचरण करते नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरुद्वारे मंदिर आदि के दर्शन दीदार करते हुए सायंकाल टेहरी गढ़वाल जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। जहाँ तक रेलगाड़ी जाती थी पहुँचे
और उससे आगे पहाड़ी रास्तों से पदयात्रा करनी थी। आप भी यात्रियों के साथ साथ चलते रहे। जहाँ कहीं पड़ाव पड़ता यात्री लोग विश्राम कर लेते, जिसके पास जो कुछ होता खाते पीते थे। किसी एक व्यक्ति ने आपको थड़ से चने दे दिए थे। त्यागी बाबा भी जहाँ बैठते मुट्ठी भर चने चबाकर पानी पी लेते और चल पड़ते। लोग देखते थे कि बाबा जी भी कुछ खा रहे हैं, इसलिए किसी ने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। शाम हुई, यात्री रुके, खाना दाना निकाला तो बहुत से वानर इकट्ठे हो गए। महाराज श्री के मन में दया आ गई, इनको भी भूख लगी होगी। चनों की गठरी खोली और उन वानरों के सामने बिखेर दी। थोड़ा बहुत जो सहारा था त्यागी बाबा ने वह भी त्याग दिया और यूँ बोले, पल्ले खर्च ना बंदे बंदे पक्षी ते रदवेश, जिन्होंने तकवा रब दा तिना रिजक हमेश। रात्रि चैन आराम से भजन सुमिरन में व्यतीत हो गई। दूसरे दिन फिर वही यात्री और यात्रा छड़ी चल पड़ी। संतों की मंडली आगे जा रही थी और सदगृहस्थ समूह पीछे पीछे चल रहा था। प्रथम पड़ाव में ज्यों ही विश्राम के लिए रुके, श्रद्धालु लोगों ने जलपान करने से पहले ही संत महात्माओं की सेवा का लाभ उठाया और महाराज श्री के सामने भी अनेक पदार्थों का ढेर लग गया। परंतु त्यागी बाबा ने आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए था रख लिया और बाकी लौटा दिया। खाने के बाद कुछ थोड़ा सा बच गया। आपके साथ वाले साधु ने उसे भी रखना चाहा कि आगे फिर काम आएगा, परंतु निजातम प्रभु ने तुरंत ही कहा कि पल्ले खर्च न बंदे, और साधु भी संकेत मात्र को समझ गया एवं खाने के पदार्थों को जहाँ का तहाँ छोड़ दिया। उसके पश्चात तो पदार्थ संचय करने का कभी संकल्प भी नहीं उठा। हमेशा समय समय पर सब प्रबंध होता चला गया। इसी प्रकार श्री स्वामी जी महाराज ने संतों सहित समस्त भारत में बने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा त्याग अवस्था में रहकर निस्वार्थ भाव से की। इसी यात्रा में भ्रमण करते करते श्री निजातम प्रभु नेपाल भी पहुंच गए। नेपाल में पहुंचने पर आप श्री ने देखा कि नेपाल नरेश की ओर से राज्य में साधुओं की सेवा के लिए जहाँ तहाँ अनेक सदाव्रत खुले हुए थे। बहुत से संत तो मांगकर पदार्थ इकट्ठे कर रहे थे, किंतु अपूर्व त्यागी निजातम प्रभु ही ऐसे थे कि शरीर को आहार मात्र देने में भी संकोच कर रहे थे। यहाँ तक कि राज दरबार में पहुंचकर भी आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। आपके अपूर्व त्याग की चर्चा महाराज नेपाल तक भी पहुंची। विदा करते समय नेपाल नरेश ने स्वयं महाराज श्री से कोई वस्तु ग्रहण करने की प्रार्थना की, तो महाराज ने नेपाल नरेश के सम्मान मात्र के लिए अपने साथ वाले साधु को केवल एक चिप्पी यानी कि कमंडल ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की। नेपाल नरेश का कमंडल ग्रहण करने के बाद त्याग मूर्ति निजातम प्रभु के पास 2 कमंडल हो जाने पर आप श्री ने पहला कमंडल नेपाल नरेश को प्रदान कर दिया। इस दृश्य को देख नेपाल नरेश के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही और बोले कि महाराज, मैंने भी अपने जीवन में साधु तो बहुत ही देखे हैं, परंतु आप जैसा त्यागी सन्यासी मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला। आपका यह अपूर्व त्याग आगे आने वाले समय में संसारी जीवों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। साथ ही आपका यह त्याग में सुखी जीवन इस बात को सिद्ध करता है, त्याग में ही सुख है। आज तक तो मैं केवल सुनता ही था कि त्याग में ही सुख है, परंतु विश्वास नहीं होता था कि किसी वस्तु पदार्थ का त्याग करने पर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। परंतु आज आप जैसे महान विभूति त्याग मूर्ति संत का दर्शन करके व आपका यह आदर्श त्याग देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मनुष्य अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता हो तो वह केवल आप जैसे त्यागी वैरागी संत महापुरुषों की शरण में जाकर त्याग की परिभाषा जानकर त्याग करना सीख ले और त्याग में जीवन व्यतीत करे। धन्य है ऐसे महापुरुष और धन्य है उनका यह त्याग। ऐसा कहकर नेपाल नरेश ने महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक होकर आप श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। नेपाल नरेश की भावुकता और श्रद्धा को देखकर श्री महाराज जी ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर वहाँ नेपाल से प्रस्थान किया। इस प्रकार निजातम प्रभु ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं वह सभी अपने आप में ही एक मिसाल हैं। ऐसे ही संतों के आदर्श एवं त्यागमयी जीवन से शिक्षा ग्रहण करके संसारी जीवों का कल्याण होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय।